more food and better food, ज़्यादा और बेहतर ग़िज़ा। चेंजेस, तब्दीलियाँ have taken place, मतवक्को हो चुकी हैं, to be in our eating habits, हमारी खाने की आदत में भी तब्दीलियाँ वाक़या हो चुकी हैं। through the use of science, साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्नड, हमने इस चीज़ को समझ लिया है, दैट इट इज़ हेल्पफुल कि ये सेहत बख्श है क्या, टू ईट खाना, मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कई किस्म की ग़िज़ाओं को खाना क्या है, हेल्पफुल है, सेहत बख्श है। एंड वी हैव लर्नड, और हमने इस चीज़ को भी जान लिया है, समझ लिया है, हाउ टू प्रोवाइड, किस तरह से मुहैया करना है, आवरसेल्व्स, अपने आप को, खुद को, विद अ वेराइटी ऑफ फूड्स, वैरायटी मतनू किस्म की जो है, डिफरेंट मुख्तलिफ जो है वो खानों से, ग़िज़ा से खुद को मुहैया कैसे करना है, थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, थ्रू आउट पूरे असना की बात हो रही है कि पूरा वक्त जो है वो पूरा साल हमने किस तरह मुहैया करना है। पीपल हु लिव्ड, लोग जो जिए, अ सेंचुरी अगो, एक सदी कबल, प्रोबेबली गालिबन एंजॉयड, उन्होंने लुत्फ उठाया, मजा किया, ईटिंग खाने से, एज मच एज, उतना ही, वी डू टुडे, जितना हम आज लुत्फ उठाते हैं खाने से, बट लेकिन दे कुड नॉट, लेकिन they could not have, उनके पास जो है वो नहीं था क्या, as many different kinds of food, यानी उनके पास उतनी ही ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो ग़िज़ाएं नहीं थी जितनी अब हमारे पास हैं। मोस्ट ऑफ देयर फूड, जो ज़्यादातर उनकी ग़िज़ा थी, हैड टू बी प्रोड्यूस्ड, उसको क्या था, बनाया जाता था, पैदा किया जाता था, ऑन देयर ओन, अपने ही फार्म के ऊपर, और इन देयर ऑन गार्डन्स, और या उनके अपने जो थे बाग थे उसके अंदर वो अपने खानों को पैदा करते थे, बनाते थे। सिंस फ्रेश फूड्स, क्योंकि ताज़ा सब्जियां, कुड बी ऑब्टेन्ड, हासिल की जा सकती हैं, ओनली, सिर्फ, ड्यूरिंग, दौरान, द ग्रोइंग सीजन, क्योंकि ताज़ा सब्जियां सिर्फ ग्रोइंग सीजन, जब उनके बढ़ने का, पकने का, बनने का वक्त होता है, उस मौसम की बात की जा रही है, उसी दौरान ही फ्रेश ताज़ा सब्जियां जो हैं वो मिलती हैं। सिंस का मतलब यहाँ पे बिकॉज है, सिंस का एक और मायने है, वो टाइम से रिलेटेड है, जिसके में हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करते हैं, सिंस तब यूज होता है, लेकिन दूसरी दफा सिंस दूसरी तरफ वहां यूज किया जाता है सिंस को, जहां पे हम बिकॉज यूज करते हैं, सिंस बिकॉज, ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियां जो है वो हासिल की जा सकती हैं सिर्फ दौरान, कब, ग्रोइंग सीजन वो सीजन होता है जब बारिश और हरारत की वजह से खाने जो हमारे फूड है वो ग़िज़ा जो है, सब्जियां फल पकते हैं, ठीक है, ग्रोइंग सीजन के दौरान ही, क्योंकि ताज़ा सब्जियों को हासिल किया जा सकता है। पीपल, लोग, लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, जो वो लोग जो ठंडी आबो हवा में रहते हैं, हैड नन, उनके पास नहीं होता, ड्यूरिंग, दौरान, द विंटर मंथ्स, जो सर्दी है, उनके सर्दी के जो महीने हैं उनके पास ताज़ा सब्जियां अवेलेबल नहीं होती। थ्रिफ्टी, क्योंकि, ये क्योंकि की लाइन है पूरी, ठीक है, क्योंकि ताज़ा सब्जियां जो है वो सर्दियों में उन लोगों के पास जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठंडी आबो हवा में, वहां पे ताज़ा सब्जियां अवेलेबल नहीं होती। तो फिर क्या आगे ये कि थ्रिफ्टी का मतलब जो है ना, उस इंसान को कहते हैं थ्रिफ्टी जो अपनी पैसों को, अपनी चीज़ों को, अपने ज़राए को, चाहे जो भी हो, उसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करे, ज़ाया ना करने दे। तो कफ़ायत शुआर ऐसे इंसान को कहते हैं थ्रिफ्टी, कफ़ायत शुआर। हाउस वाइफ्स, जो घरेलू खवातीन हैं, प्रिजर्व, वो महफूज कर लेती हैं, देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, अपने घर में ही बनी हुई पकी हुई जो सब्जियां हैं और जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनको क्या करती हैं, महफूज कर लेती हैं। किस तरह, बाय कैनिंग, डिब्बों में बंद करके, पिकलिंग, अचार डालकर, और ड्राइंग, और खुश्क करके, देम, उन ग़िज़ाओं को, फॉर यूज, इस्तेमाल के लिए, ड्यूरिंग, दौरान, द कोल्ड वेदर, सर्दी के मौसम में उसको इस्तेमाल करने के लिए वो उन सारी फलों और सब्जियों को क्या है, महफूज कर लेती हैं। मीट्स, जो गोश्त हैं, वर प्रिजर्व्ड, वो महफूज किए जाते हैं। किस तरह, बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग, नमक लगाकर और खुश्क करके, और बाय फ्रीजिंग, और जमा कर, व्हेन, जब, द वेदर वाज कोल्ड, जब मौसम ठंडा हो। वो कह रहे हैं कि जो सर्दियों में, जो ठंडे मौसम में, ठंडी आबो हवा में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं,
बाकी चीज़ों को, ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको तो कैनिंग, पिकलिंग एंड ड्राइंग करके वो जो है वो सेव कर लेते हैं, लेकिन गोश्त को वो जो है किस तरह सेव करते हैं, सॉल्ट ड्राई करके, सॉल्टिंग एंड ड्राइंग करके। तो फ्रीज किस तरह करते हैं वो, वहाँ पे फ्रीजर्स नहीं होते, वो एक्चुअली बर्फ के ही जो है ना क्यूब्स को, बड़े बड़ी शेप्स में क्यूब्स को काटते हैं आपस में एक साथ अटैच करके, तो उसका वैसे क्यूब का ही ढक्कन बना के तो वो उसको जो है ना फ्रीजर बना लेते हैं, ठीक है, उसको गोश्त को रखने के लिए चीजों को। सी फूड्स वर जनरली, जो समुद्री खाने हैं वह जनरली आम तौर पर मुहैया होते हैं, अवेलेबल मुहैया होते हैं ओनली, सिर्फ अलोंग द कोस्ट, साहिल के आसपास ही है, साथ ही साहिल के जो है वो मुहैया रहते हैं। फिश एंड शेल फिश, जो मछली है और जो शेल फिश वाली मछली है, कुड बी ईटन, वो खाई जा सकती है, सून, जल्द, आफ्टर, बाद में, देवर कॉट, जब उनको पकड़ लिया जाए, जब उनको हासिल कर लिया जाए उसी वक्त ही उसको खाया जा सकता है, यानी उसको सेव करने की जरूरत नहीं है, वो उस हर वक्त अवेलेबल रहती है। रिगार्डलेस, इसके बावजूद, ऑफ वेयर पीपल, के कहाँ लोग, रिगार्डलेस इसके बावजूद कि कहाँ लोग लिव रहते हैं आजकल, यानी कि आज के दौर की बात की जा रही है कि इससे फर्क नहीं पड़ता इंसान कहाँ रहता है, दे कैन ऑब्टेन, वो हासिल कर सकते हैं, सम फ्रेश फूड्स, कुछ ताज़ा फलों को, मीट्स, गोश्त को, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों को, थ्रू आउट द ईयर। वो अब आजकल के ज़माने की बात की जा रही है कि इट इज़ वेरी इजी टू गेट फूड, जो है वो चाहे कोई भी जो है वो पूरा साल वो इनके वो चीज़ें अवेलेबल रहती है, हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। इसमें पुराने वाले ज़माने की रिस्ट्रिक्शंस अब ख़त्म हो गई हैं। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, बाय द, यानी कि उस किससे, क्विक फ्रीज मेथड के जरिए, जल्द जमा लेने वाले तरीके के जरिए, वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हैं, जो फल है, जो सी फूड है, समुद्री फूड है, एंड मीट्स, और जो गोश्त है ऑफ वेरियस काइंड्स, कई इकसाम का, कैन बी प्रिजर्व्ड, उसको महफूज किया जा सकता है, सो दैट, ताकि दे आर, वो हों क्या, बोथ, दोनों तरफ क्या, न्यूट्रिशियस, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, एंड इंजॉयबल, और उनसे लुत्फ भी उठाया जा सके। मॉडर्न मेथड्स, जो जदीद ज़राए हैं, जो जदीद तरीके हैं, ऑफ सिलेक्ट करने के, मतलब कि चुनने के, जो जदीद, ये खाने के हवाले से बात की जा रही है कि खाने को जो चुनने के अब जो जदीद ज़राए हैं, अब चुनना किस चीज़ में बात की जा रही है, प्रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स, जो जदीद तौर तरीके हैं, ऑफ सिलेक्टिंग, किसी ग़िज़ा की किसी किस्म को सिलेक्ट करने के, ग्रेडिंग करने के, ये तो सिंपल चुनना है, लेकिन ग्रेडिंग पहले आता है। ग्रेडिंग प्रोसेस ये होता है कि क्वालिटी के लिहाज से, ग़िज़ाइयत के लिहाज से, यानी कौन सी किस्म की कोई सब्जी जो है वो ज्यादा देर तक रह सकती है और उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसका टेस्ट अच्छा है। और ग्रेडिंग में ये भी आता है कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू मतलब उसके जो दाम है, उसकी जो कीमत है उस वक्त वो क्या है, यानी उसको अगर प्रिजर्व करना है तो उसको प्रिजर्वेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद उसका प्रॉफिट वैल्यू क्या निकल रहा है। तो ग्रेडिंग में ये सारी चीजें आती हैं। बाय मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स। अच्छा, प्रोसेसिंग फूड्स मतलब कि ग्रेडिंग के बाद प्रोसेसिंग के केमिकल लगा के प्रिजर्वेशन करने का जो है ना तरीका, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव्ड, इसने खत्म कर दिया है। किसने? ये तीनों प्रोसेसेस की बात की जा रही है, ये मॉडर्न मेथड्स हैं। इसके जरिए क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, हैव रिमूव्ड, खत्म कर दिया है किसको, द रिस्क, खदशे को खत्म कर दिया है, और डेंजर, खतरे को खत्म कर दिया है किसके, ऑफ पॉइजनिंग, जहर के, फ्रॉम कैंड फूड्स, जो बंद करके महफूज किए जाते हैं खाने, उसमें कभी कभी पॉइजनिंग भी हो जाती है, जहर जो है वो पैदा हो जाता है बैक्टीरियाज के जरिए, जिसे हम अक्सर खाने के बाद कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो वाली की बात की जा रही है। तो इसके रिस्क और डेंजर, खतरे को खत्म कर दिया है किसने, मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग ने। नेक्स्ट प्रोसेस जो मॉडर्न मेथड्स के अंदर आता है वो है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन और द रिमूवल ऑफ वाटर जो है, पानी के खत्म हो जाना, कर देना, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड, सच, इस तरह के खाने से पानी का जो रिमूव है कर देना, किस तरह के खाने, मिल्क, दूध, अंडे,
आलू, पोटैटोज, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल्स खाने इस तरह के जो है जिसके अंदर वाटर जो है वो है उसके अंदर डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से पानी रिमूव कर दिया जाता है एज प्रूव्ड। अब ये प्रोसेस जो है इसने भी साबित कर दिया है, अब ये सारे जो इनकी बात हो रही है कि हैज प्रूव्ड, इन्होंने साबित कर दिया है अब प्रैक्टिकल अमली मेथड तरीका ऑफ प्रिजर्वेशन, महफूज करने का ये क्या है अमली तरीके हैं। Our eating हमारे खाने की आदत हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स, वो ही सिर्फ ऐसी चीजें नहीं हैं इन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों में चेंज्ड जो बदली हैं बाय द यूज ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से। बिकॉज क्योंकि वी हैव यूज्ड, हमने इस्तेमाल किया है साइंस को टू लर्न, ये जानने के लिए मोर ज्यादा अबाउट द प्रोसेसेस, तरीकों को, तौर तरीके मतलब कई तरीके, एंड मटेरियल्स और चीजों को, यानी कि कोई भी तरीका किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से वो ठीक तरीका पुराने वक्तों से चला आ रहा है उसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। मटेरियल कोई चीज उसकी उसके 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 फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरीके से काम करती है, ये भी साइंस के तरीके से हमने जो है इस चीज को अवेयरनेस क्रिएट हुई है कोई भी मटेरियल जो है वो क्या चीज है, ठीक है। बाय बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न मोर अबाउट प्रोसेसेस, हमने साइंस का इस्तेमाल किया है ज्यादा जानने के लिए, लर्न मोर अबाउट किसके बारे में, प्रोसेसेस तौर तरीकों के बारे में, एंड मटेरियल्स और चीजों के बारे में, इन आर सराउंडिंग्स हमारे आसपास, सराउंडिंग्स गिरदोनवा हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको समझने में हमने साइंस की हेल्प ली है और उन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझा है। एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम, अब वो तौर तरीके जो दूसरी चीजों को वो चीजें जो दूसरी चीजों को कंट्रोल करती हैं, हमें उनके बारे में भी जो है वो इल्म हुआ है, उनके बारे में भी हमने लर्न किया है, इल्म हासिल किया है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव, हम इस काबिल हुए हैं टू इम्प्रूव के हम बेहतर करें, और वेज हमारे तौर तरीकों को ऑफ बिल्डिंग हाउसेस, घरों की तामीर के जो तरीके हैं वो बदल दिए हैं हमने, हम उस चीज में बेहतर हुए हैं। और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो हमारे तरीके हैं मवासिलात के और ट्रांसपोर्टेशन नकलो हमल के, वो भी तब्दील और अच्छे हुए हैं। एंड इवन और ये भी कि द वे तरीका वी स्पेंड हम गुजारते हैं, और हमारे लेयर टाइम, हमारे फुर्सत के जो वक्त हैं वो गुजारने के अंदाज भी बदले हैं। पहले सिर्फ रीडिंग की जाती थी, कढ़ाई कर ली, सिलाई कर ली, या औरतों के वाले से बात करें या मर्द जो हैं वो थोड़ी कलेक्टिंग चीजें कलेक्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता था। सपोज कॉइन्स जो है वो कलेक्ट किए जाते थे। लेकिन अब मॉडर्न जमाना जो हो गया है, साइंस ने तरक्की कर ली, तो हमारे जो लेयर फुर्सत के जो वक्त हैं वो गुजारने के अंदाज बदल गए हैं, ठीक है। बेटर एटीट्यूड्स, बेहतर रवैये, बाय एन एटीट्यूड से वी मीन हम क्या कहना चाह रहे हैं, वी मीन हम मुराद है हम क्या कहना चाहते हैं, तो वे तरीका वी फील, महसूस करने का, टुवर्ड की तरफ, सम आइडिया किसी कोई ख्याल की तरफ, जो हमारा महसूस करने का जो मखसूस अंदाज है, ठीक है। और सम इवेंट, किसी भी ख्याल और मौका, इवेंट कोई भी मौका हो या कोई ख्याल हो, उसकी तरफ हम किस तरह से महसूस करते हैं, ठीक है। जो तरीका है महसूस करने का उसे हम क्या कहते हैं, रवैया कहते हैं। इफ अ पर्सन बिलीव्स, अगर एक इंसान यकीन रखता है, दैट वेयरिंग के पहनने से, सम काइंड ऑफ किसी किस्म का, और चार्म तावीज। अच्छा, चार्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाथ में और गले में जब कोई चीज पहनी जाती है जो ज्यादा जो है वो हैवी किस्म की ज्वेलरी ना हो, और उसको पहनने के पीछे रीजन ये हो कि हमने कोई भी खुशकिस्मती और बदकिस्मती से रिलेटेड इसको जहन में रख के पहना है, तो उसे चार्म कहते हैं, ठीक है। इफ अ पर्सन, अगर इंसान बिलीव्स यकीन रखता है, दैट के वियरिंग पहनने से, सम काइंड ऑफ चार्म किसी किस्म के चार्म यानी तावीज को पहनने से, विल प्रिवेंट वो बच जाएगा, वो उसको वो जो चार्म जो है वो बचा लेगा, प्रिवेंट बचा लेगा हिम उसको, फ्रॉम हैविंग बैड लक, बदकिस्मती से जो है बचा लेगा, ही विल वियर द चार्म, तो वो उस तावीज को जरूर पहनेगा, एंड विल फील अनकंफर्टेबल, और बेचैनी महसूस करेगा, विदाउट इट, उसके बगैर। फीलिंग्स जो जज्बात हैं विच इन्वॉल्व, जिनमें शामिल हो, फियर्स खौफ,
सच एज दिस, इस तरह का, ये ऊपर वाले जुमले की बात की जा रही है कि मैं चार्म नहीं पहनूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इस तरह के जो खौफ हैं जज्बात में, इन्हें कहते हैं सुपरस्टिशंस. दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? सुपरस्टिशंस, तोहम परस्ती. सुपरस्टिशियस पीपल, जो तोहम परस्त लोग हैं, बिलीव, यकीन रखते हैं, इन साइंस, इशारों में, ऑफ गुड, अच्छा और बुरा, बैड लक, बदकिस्मती और खुशकिस्मती में के इशारों में वो यकीन रखते हैं. इशारे मतलब काली बिल्ली आपके सामने से गुजर जाए तो अगर आप तोहम परस्त हो तो आप कहोगे अब कुछ बुरा होगा, यानी वो इशारा है बिल्ली के गुजरना. अब इशारे की जो है ना बात की जा रही है कि वो जिंदगी में जो वाक़या होते हैं वो इशारे होते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है. सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, जो तोहम परस्त लोग हैं वो इन इशारों पे यकीन करते हैं जो खुशकिस्मती और बदकिस्मती से जुड़े होते हैं. एंड देयर लाइफ्स, और उनकी जिंदगियां, आर ग्रेटली, बहुत ज्यादा, इन्फ्लुएंस्ड, मुतासिर होती हैं बाय दीज साइंस, इन इशारों से. सुपरस्टिशियस तोहम परस्त बिलीव्स, जो यकीन है लोगों के, आर बीइंग ओवरकम, उन पे काबू पा लिया गया है, बाय यूजिंग, इस्तेमाल से, द साइंटिफिक मेथड, के इस्तेमाल से इन तोहम परस्त यकीन पे भी जो है वो काबू पा लिया गया है. टू डिमॉन्स्ट्रेट, अच्छा साइंटिफिक मेथड, बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से, टू डिमॉन्स्ट्रेट, दिखाकर, दैट के देयर इज नो, यहाँ पे नहीं है, साउंड, पक्का. साउंड का एक मतलब है आवाज, लेकिन दूसरी साइड पे इसका ये भी मायने निकलता है पक्का. कहते हैं ना, ही इज साउंड अस्लीप, वो पक्की नींद सो रहा है, ठीक है, गहरी नींद सो रहा है. तो साउंड का मतलब पक्का भी है. सो टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये दिखाने के लिए, दैट के देयर इज नो, नहीं है, साउंड, पक्का, पक्की या पक्का, बेसिस, बुनियाद, फॉर देम. अब साइंटिफिक मेथड ने दिखा दिया है, साबित कर दिया है, डिमॉन्स्ट्रेट, दिखाया है कि जो सुपरस्टिशियस बिलीव है, जो तोहम परस्ती वाले यकीन है लोगों के, उनके पीछे कोई भी की बुनियाद नहीं होती. और यही चीज दिखाकर, डिमॉन्स्ट्रेट दिखाकर, इन सुपरस्टिशियस बिलीव्स के ऊपर क्या है, काबू पा लिया गया है. फ्यू चंद पीपल, लोग टुडे, आजकल, बिलीव, यकीन रखते हैं, दैट के डिजीजेस, बीमारियां, आर कॉज्ड, वजह है उस, इनके लगती हैं, बाय इविल स्पिरिट्स, बुरी रूहों की वजह से. दो अगरचा एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम, एंड फॉर्चून टेलिंग, और किस्मत बताना, किस्मत का हाल बताना, फॉर्चून टेलिंग, आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, स्टिल अभी भी प्रैक्टिस्ड, अमल में है, यानी ये दोनों चीजें अभी भी आजकल अगरचा अमल में है. दे डू नॉट इन्फ्लुएंस, ये डू नॉट नहीं करती, क्या, इन्फ्लुएंस, मुतासिर, द लाइव्स, जिंदगियों को, ऑफ मेनी पीपल, कई लोगों की, एज दे वंस डिड, जिस तरह से इन एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग ने लोगों की जिंदगियों को, एज दे डिड वंस डिड, पास्ट की बात की जा रही है कि पास्ट में जितना मुतासिर किया अब आजकल मुतासिर नहीं करती. इट हैज बीन लर्नड, ये लोगों ने क्या है, जान लिया है, लर्न, समझ लिया है, दैट के देयर इज ऑलवेज, हमेशा है, देयर इज ऑलवेज, यहाँ पे हमेशा है, क्या, अ गुड, अच्छी, नेचुरल, कुदरती, रीजन, वजह, यानी लोगों को इस चीज की समझ आ गई है कि कोई ना कोई चीज जो है, कुछ भी होता है, कुछ भी, तो उसके पीछे अच्छी कुदरती वजह होती है, यानी कोई भी चीज नेचुरली होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ही होती है. फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए, दैट हैपन्स, जो हो, टू पीपल, लोगों के साथ कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है. ये लोगों ने समझ लिया है, लर्न कर लिया है. एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में, मोस्ट पीपल, कई लोग, नो लॉन्गर, अब बिल्कुल भी नहीं, फियर, खौफ महसूस करते हैं, किससे, ब्लैक कैट्स, काली बिल्लियों से, ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों से, एंड नंबर 13 और 13 नंबर से. बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के जरिए, इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये चीज जो है इसका इजहार कर दिया गया है, दिखा दिया गया है, दैट के आइडियाज, जो ख्यालात हैं, आर नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं, नेसेसरली, लाजमी नहीं, दैट ट्रू, कि वो सच्चे हैं, सच्चे हों, बिकॉज, क्योंकि, दे हैव बीन बिलीव्ड, के क्योंकि उनके ऊपर यकीन किया गया है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के लिए. साइंटिफिक मेथड ने ये प्रूव कर दिया है, ये दिखा दिया है कि अगर कोई ख्यालात हैं जिनके ऊपर काफी लंबे अरसे से यकीन किया जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सच्चे ही हों. आइडियाज, जो ख्यालात हैं, मस्ट नाउ, चाहिए कि अब आइडियाज
बी सपोर्टेड, उनको हिमायत हासिल हो, सपोर्ट हासिल हो, किसका? बाय फैक्ट्स, यानी कि अब चाहिए कि आइडियाज को सपोर्ट हासिल हो हकाइक की, फैक्ट्स हकाइक की, रियलिटी यानी रीजन की, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, इसलिए कि अगर उनको क्या है एक्सेप्ट करना है, यानी काबिल कबूल होने के लिए जरूरी है कि कोई भी ख्याल जो है उसके पीछे कोई हकाइक मौजूद होने चाहिए। टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों के लिए, और टू द पीपल हु, और वो लोग जो यूज इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक मेथड, यानी इन दोनों लोग जो साइंसदान हैं और जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इनके नजदीक किसी भी ख्याल के काबिल कबूल होने के लिए जरूरी है कि उसको, उस ख्याल को हिमायत हासिल हो, किसकी? हकाइक की। द डिस्कवरीज, जो इजादात हैं ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों की, हैव हेल्प उस चीज ने, उन डिस्कवरीज ने क्या है हेल्प की है, पीपल लोगों की, डेवलप इस चीज को पैदा करने में, किसको? एन एटीट्यूड, रवैये को, ऑफ ओपन माइंडेडनेस, खुली जहनियत को, ओपन माइंडेडनेस को जो है वो पैदा करने में जो डिस्कवरीज हैं, साइंसदानों ने जो डिस्कवरीज की हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की है, वसील नजर इंसान को करने में बड़ी मदद की है। दे आर मोर विलिंग, वो अब ज्यादा क्या है? विलिंग है, रजामंद हैं, तैयार हैं, ख्वाह हैं, टू लुक, के वो देखें, फॉर न्यू ट्रूथ्स, नए हकाइक के बारे में जाने, देखें उनके बारे में, देन बजाय टू एज्यूम, फर्ज कर लें, दैट के what has been considered, यानी पुराने वक्तों की बात की जा रही है कि पहले से जो सोचा चला जा रहा है, समझा चला जा रहा है, consider true, कि वो सच है, will always be true, यानी कि पहले से जो सोचा जा रहा है बस उसके बारे में ही है कि वो सच है। अब लोग नए हकाइक के बारे में जो है वो ज्यादा रजामंद हैं जानने के बारे में कि नए हकाइक क्या कह रहे हैं, बिकॉज क्योंकि पीपल, लोग, हैव हैड टू चेंज, उनको बदलना पड़ा, देयर ओल्ड आइडियाज, अपने पुराने ख्यालात को क्या बदलना पड़ा, एज अ रिजल्ट, नतीजे में, ऑफ न्यू डिस्कवरीज, नए इजादात की वजह से उनको क्या करना पड़ा? बदलना पड़ा अपने पुराने ख्यालात को, मेड बाय साइंटिस्ट, जो डिस्कवरीज जो साइंसदानों ने की, दे आर लेस लाइकली, अब कम इस चीज का इम्कान है कि टू एक्सेप्ट, के वो मान ले कंक्लूजन्स, नताइज को, एज फाइनल, खत्मी, यानी कि उनके पुराने बिलीफ सिस्टम को जब साइंसदानों ने तोड़ा तो नए ख्यालात पैदा हुए, लेकिन उन नए ख्यालात के पैदा होने से ये चीज भी पैदा हुई कि इंसानों, जो लोग हैं उनके जहन में ये चीज पैदा हो गई कि इस, अब जो नया ख्याल उनके जहन में आया इसको भी साइंसदान दोबारा तोड़ देंगे, तो इस चीज ने क्या क्रिएट किया? उनके दिमाग को ओपन माइंडेड कर दिया कि चीजें फाइनल नहीं होती, वो बदलती रहती हैं, इसलिए हर चीज को वो कबूल करने लगे हैं कि ये चीज जो नहीं आई है ये भी सच्ची होगी, ऑब्वियसली इसके पीछे कोई हकाइक होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज।